गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके सामने एक चार्ट है, ये टेंस से रिलेटेड है। कोशिश किया हूँ इंटरेस्टिंग बनाने का। ठीक से देख लीजिए किस तरीके से ये चार्ट है। टेंस के तीन फॉर्म होते हैं। टेंस का तीन प्रकार होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के चार फॉर्म होते हैं: सिंपल, इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखना है सब अटैच है एक दूसरे से। प्रेजेंट टेंस के भी हो गए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस से भी से जुड़ा हुआ है: सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस पे आइए। फ्यूचर टेंस का भी हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार फॉर्म होंगे: एक सिंपल से जुड़ा हुआ, एक इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस से जुड़ा हुआ, एक परफेक्ट से जुड़ा हुआ और जो लास्ट है फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूअस से जुड़ा हुआ। अब देखिए, सबका अपना इंडिविजुअल सेंटेंस पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का S+V1 और V5, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V1, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V5। जब हम इम्परफेक्ट फॉर्म में जाएंगे तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन सा आता है? इज, एम, आर आता है। आई के साथ एम, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, बाकी के साथ आर। देख लेना है ठीक से। उसके बाद V4 होगा। उसके बाद अदर वर्ड में कोई जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम्प्लीमेंट हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही है, कम से कम इतना होगा। जब परफेक्ट में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3, अब प्लस अदर ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट हो तो अंडरस्टूड है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 और सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो 4, और उसके अलावा अदर वर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम्प्लीमेंट हो सकता है, जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। और एक बार हम पैटर्न देख लेते हैं पास्ट टेंस रिलेटेड। अगर सिंपल पास्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2, एकदम आसान है, ध्यान दीजिए इस पर। अगर सिंपल होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2। जब इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर। ठीक से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V4, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड है। जहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा लगाएंगे, जहाँ कम्प्लीमेंट लगेगा लगाएंगे, जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ध्यान देना है इस पर। लास्ट में हो जाएगा पास्ट को जोड़ते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 और सिंस, जरूरत के हिसाब से
पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। उसके बाद अदर वर्ड, जब हम अदर वर्ड कहते हैं तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाइए, कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट लाइए, कुछ भी। तो उसी तरीके से जब हम फ्यूचर टेंस पे आते हैं, देखिए सिंपल फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल। अब कहाँ शेल कहाँ विल वो तो एक बार देखना पड़ेगा। जैसे आई के साथ शेल होता है, और परहैप्स बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट है, जो अदर सब्जेक्ट है उसके साथ आई के साथ शेल, वी के साथ भी शेल ही होता है, देख लीजिएगा। बाकी के साथ क्या होगा, विल होगा। ध्यान से देंगे, देख लीजिए ठीक से, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस V1, ध्यान देना है। फिर उसके बाद जब हम इम्परफेक्ट और कंटिन्यूस में आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बीई प्लस V4। V4 जब हम कहते हैं तो ING वाला फॉर्म से मतलब होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में आइए, सब्जेक्ट होगा ही, शेल और विल होगा, और एक बार जब शेल विल हो जाएगा तो हैज नहीं, हमेशा हैव होगा, V3 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब आएंगे तो सब्जेक्ट होगा, शेल विल होगा जरूरत के हिसाब से, हैव होगा, बीन होगा, V4 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो ये जो आपका जो मैजिक चार्ट है, इसको ठीक ठीक से बना करके कार्डबोर्ड पर अच्छा से गुड राइटिंग में, अट्रैक्टिव राइटिंग में करके आपका जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ सामने लगा देंगे, ताकि एक बार जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे, अब यूज करना पड़ेगा, यूज कैसे करेंगे, यूज जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 थी, आप सबको पता है सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे आई है गो, ये V1 हुआ। V1 क्यों हुआ, तो ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर वी होगा तो भी हम यही डालेंगे, अगर यू होगा तो भी हम यही डालेंगे। मतलब सिर्फ ही, सी, इट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर कोई होगा तो V5 डालेंगे, अदरवाइज V1 ही होगा। ये देखना पड़ेगा, आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल ग्रामर का, एक बार आप उससे टेंस देखिए, टेंस को देखना जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम बताएंगे, जो हम लोग आज तक ये जानते आए हैं, जो टेंस टाइम बताता है या टाइम टेंस बताता है या दोनों दोनों बताता है, इस कन्फ्यूजन को धीरे धीरे दूर करेंगे, है ना। बाद में हम लोग जानेंगे कि टाइम को टेंस से मतलब नहीं है, टेंस को टाइम से, टेंस अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है, किससे क्या क्या कौन सा कोरिलेशन है, इसको देखना पड़ेगा, देखेंगे। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।